हेलो एंड वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द रेडियो वर्ल्ड में। मैं हूं आपका होस्ट अनंत और आज हम सुनने जा रहे हैं गोलू, एक बच्चे की ऐसी कहानी जो गोलू से गोलू भैया बन गया। तो चलिए बिना किसी देरी से कहानी को शुरू करते हैं। कहानी के अंत तक जरूर बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी रहेगी ये। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बच्चे से जिसका नाम होता है गोलू। गोलू एक बहुत सीधा बच्चा होता है। वो पिछले 6 महीनों से अपनी पॉकेट मनी से पापा से थोड़े थोड़े पैसे लेके इकट्ठे कर रहा था पैसे, ताकि वो एक रिमोट कंट्रोल कार खरीद सके। उसके बाद इतने पैसे अब इकट्ठे हो गए थे कि उसकी रिमोट कंट्रोल कार आ जाती। अब वो अपने पैसे लेके दुकान पे जा ही रहा होता है, तभी एक बदमाश बच्चा गोलू को रोक लेता है और उससे उसके सारे पैसे छीन लेता है। जब गोलू उसे पैसे नहीं देता है तो वो बच्चा गोलू को मारता है और उसको धक्का देके उसके पैसे लेके चले जाता है। अब गोलू बहुत रोता है क्योंकि उसने ये पैसे अपनी कार खरीदने के लिए बचा के रखे थे, जिसको इकट्ठा करने में उसे 6 महीने का समय लगा था। गोलू को बहुत बुरा लगता है। गोलू वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ता है। वो देखता है कि एक बेवड़ा आदमी अपनी पत्नी को मार रहा है और वो अपनी पत्नी को बहुत मारता है क्योंकि उसकी पत्नी कमज़ोर है और वो ताकतवर है। वो थोड़ा और आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि कुछ पुलिस वाले फुटपाथ पे ठेला लगाने वाले गरीब लोगों को मार रहे हैं, उनको चमका रहे हैं, उनसे गाली गलौज कर रहे हैं। वो थोड़ा और आगे बढ़ता है तो देखता है एक कार वाले एक बाइक वाले को मार रहा है क्योंकि उस बाइक वाले ने गलती से उस कार वाले की गाड़ी पे स्क्रैच मार दिया था। तो गोलू को एक चीज़ समझ पड़ती है कि ये दुनिया बहुत हरामी है। अगर इसमें सरवाइव करना है तो आपको हरामी बनना ही पड़ेगा। गोलू फैसला लेता है कि अब वो डॉन बनेगा, बदमाश बनेगा। वो घर जाके खलनायक मूवी देखता है और खलनायक मूवी उसके दिलो और दिमाग पे छा जाती है। मूवी उसे इतनी पसंद आती है, उसमें संजय दत्त का किरदार उसे काफ़ी छू जाता है और वो फैसला ले लेता है कि अब तो वो डॉन ही बनेगा। गोलू अपने दोस्तों को इकट्ठा करता है और एक छोटी सी गैंग बनाता है। उसकी गैंग में 6 लोग होते हैं, जो वो 6 बच्चे भी उस गली के बदमाश थे। गोलू इनके साथ मिलके आसपास की गली वाले जो गैंग थे उनसे पंगे लेना चालू करता है। गोलू 3 गैंग से पंगे लेता है, तीनों गैंग से लड़ाई करता है और उनको हरा देता है और अपना नाम बना लेता है। अब गोलू का आसपास गली मोहल्ले में नाम चलने लगा था। वो चलते फिरते किसी भी बच्चे को रोक के उसे चमका देता था और कोई बच्चा चू नहीं कर पाता था। पर अभी गोलू का नाम सिर्फ बच्चों में था। बड़े व्यक्ति आज भी गोलू को चमकाते थे, पर गोलू की इच्छा थी कि वो एक दिन इतना बड़ा डॉन बने कि ये सारा शहर उसके आगे झुके। बस यही इच्छा लेके गोलू जी रहा था। एक दिन गोलू शहर से बाहर जाता है उसकी फैमिली के साथ। तभी गोलू के एक दोस्त कालू, जो उसका बेस्ट फ्रेंड था, उसको पिछली गली वाले कुछ लड़के मारते हैं बुरी तरीके से और उसका वीडियो बनाकर वायरल कर देते हैं व्हाट्सएप पे। अब यह बात गोलू को पता चलती है तो गोलू वापस आता है और कालू को लेके उसी गली में जाता है। वहाँ जाके उसे पता चलता है कि उसके दोस्त कालू को मार इसलिए पड़ी थी क्योंकि उसने लड़की छेड़ दी थी। एक्चुअली हुआ यह था कि कालू को उस गली की एक लड़की से प्यार था, तो उसने उसे अपने प्यार का इजहार करा। इससे गुस्सा होकर वो लड़की ने गोलू के दोस्त कालू को थप्पड़ मार दिया और वहाँ से चली गई। उसके बाद उसने अपने भाई को बताई ये बात और उसके भाई ने कालू को बहुत मारा क्योंकि कालू उस समय अकेला गया था वहाँ पर। अब गोलू उस लड़की के घर में घुस जाता है सीधे बेबाक निडर होके और अपनी जेब से चाकू निकालता है और लड़की के भाई का हाथ काट देता है और बाहर आके चिल्लाता है जोर से, अगर आज के बाद मेरी गैंग के एक भी व्यक्ति को किसी ने हाथ लगाया तो चाकू से अब हाथ नहीं गला कटेगा। यह बात सुन के काफ़ी डर जाते हैं सारे लोग और गोलू वहाँ से वापस आ जाता है। गोलू के घर वाले काफ़ी परेशान थे गोलू की इन हरकतों से। अब गोलू ने एक ऐसा कांड कर दिया था जिसके बाद उसे जेल जाना पड़ सकता है। पुलिस गोलू के घर आती है और घर पे आके गोलू का ये कारनामा बताती है। गोलू के पापा काफ़ी निराश होते हैं और जब गोलू घर पहुंचता है तो उसके पापा पुलिस के हवाले गोलू को कर देते हैं।
पुलिस वाला गोलू को थाने ले जाता है और वहाँ पर लॉकअप में बंद कर देता है। उसके बाद रात को पुलिस वाला जब दारू पी के आता है तो गोलू को काफ़ी मारता है। जब पुलिस वाला गोलू को मार रहा होता है तो गोलू काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। पुलिस वाले को गुस्सा आता है और वो गोलू को और ज़ोर ज़ोर से मारना शुरू कर देता है और फिर गोलू और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। गोलू की हंसी देखकर पुलिस वाला उसे पूछ लेता है कि क्यों बे हरामी, मैं तुझे मार रहा हूँ और तू हंस रहा है। तब गोलू मुस्कुराते हुए जवाब देता है, तू मुझे जितने डंडे और घूंसे मार रहा है ना, आज से कुछ समय बाद इससे डबल मैं तेरे लोंडे को मारूंगा। पुलिस वाला बोलता है कि तू मेरे लोंडे को जानता भी तक नहीं है, कैसे मारेगा। तो गोलू पलट के जवाब देता है कि तेरा लोंडा शाम को 5 बजे फिजिक्स की कोचिंग पढ़ने जाता है, लेकिन वो कोचिंग नहीं जाके एक लड़की के साथ घूमने जाता है। वो हर दूसरे दिन कोचिंग से बंक मारता है और कैफ़े गार्डन में घूमता है। उसके बाद तेरा लोंडा एक दुकान पे सिगरेट पीने जाता है। यह सुनकर पुलिस वाला टेंशन में आ जाता है और वहाँ से चले जाता है। अब अगले दिन सुबह गोलू की ज़मानत करने एक वकील आता है और वो गोलू की ज़मानत करवा के उसे रिहा करवा देता है। गोलू को वकील बताता है कि उसकी ज़मानत ढिल्लन भैया ने करवाई है। ढिल्लन भैया जिस शहर में गोलू रहता था उस शहर के डॉन थे, उनके आगे सारा शहर झुकता था। गोलू को यकीन नहीं होता है कि ढिल्लन भैया उसकी ज़मानत क्यों करवाएंगे। गोलू की ज़्यादा उम्र नहीं है, गोलू मात्र 22 साल का है। गोलू उस वकील के साथ ढिल्लन भैया के पास जाता है। वहाँ जाकर ढिल्लन भैया से गोलू पूछता है कि आपने मेरी ज़मानत क्यों करवाई। तो ढिल्लन भैया जवाब देते हैं कि जिस दिन तू उस गली में उस लड़के का हाथ काट के आया और तूने निडर होके सारे गली वालों को चमकाया, बस उसी चीज़ से मैं तुझसे इम्प्रेस हो गया। एक दिन मैं भी तेरी उम्र में ऐसा ही था, निडर, आँखों में पूरे शहर को झुकाने की चमक, इरादों में हौसला और किसी से ना डरने की हिम्मत। ये सब चीज़ें देखकर मैं तेरे से बहुत इम्प्रेस हुआ। आज से तू मेरी गैंग में शामिल है। यह सुनकर गोलू काफ़ी खुश हो जाता है। जब वो वहाँ से फिर वो अपने घर जाता है तो उसे घर से निकाल दिया जाता है। गोलू के पिताजी काफ़ी अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे, वो संस्कारी थे, इज्जतदार थे। वो गोलू को निकाल देते हैं घर से क्योंकि गोलू काफ़ी बिगड़ चुका था। गोलू वहाँ से सीधा ढिल्लन भैया के अड्डे पे जाता है और बोलता है कि मैं अब यहीं रहूँगा। ढिल्लन भैया उसको बोलते हैं कि बिल्कुल तू यहीं रह। अब गोलू को ढिल्लन भैया वसूली का काम सौंपते हैं। गोलू आम तौर पे जितनी वसूली होती थी उससे डबल वसूली करके लाके ढिल्लन भैया को देता है। ढिल्लन भैया उससे काफ़ी खुश होते हैं। ढिल्लन भैया उसे अब वसूली के साथ किडनैपिंग, हाफ मर्डर, ये सारे काम दे देते हैं। अब गोलू का नाम गोलू से गोलू भैया पड़ गया था। वो हाफ मर्डर, किडनैपिंग, धमकाना, उठवाना, ये सारे काम करने लगा था। गोलू का सिक्का धीरे धीरे शहर में चलने लगा था। गोलू के नाम का खौफ पूरे शहर में बनने लगा था। अब कोई भी गोलू के विरोध में गवाही नहीं देता था क्योंकि उन्हें डर रहता था अगर उन्होंने गोलू के विरोध में कुछ कहा तो गोलू के आदमी उनके परिवार को नुकसान पहुंचाएंगे। गोलू अब बड़ा डॉन बनने जा रहा था। अब ढिल्लन भैया ने जब गोलू को देखा कि गोलू सारी दारोदार अच्छे से संभाल रहा है तो ढिल्लन भैया ने गोलू को उनका पूरा कारोबार सौंप दिया और उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। अब वो बैठकर सिर्फ फैसले लेते थे और बाकी सब काम गोलू करता था। गोलू का नाम पूरे शहर में चलने लगा था। पुलिस वाले भी गोलू को सलाम ठोक के जाने लगे। गोलू अब एक डॉन बन चुका था जो वो बनना चाहता था। गोलू काफ़ी खुश था और बेबाक होके पूरे शहर में घूमता था। तभी एक रात गोलू और उसके 6 दोस्त शहर में रात को घूम रहे थे तो उनके ऊपर एक दूसरी गैंग ने हमला करा। गोलू की गैंग में सिर्फ गोलू के पास हथियार था, बंदूक थी एक, बाकी सबके पास लाठी और चाकू रहते थे।
अब दूसरी गैंग जो उस पर हमला करने आई थी उन सबके पास गन्स थी। वो 3 लोग आए थे गन लेके और उन्होंने फायरिंग चालू कर दी, जिसमें गोलू भैया के 3 आदमी मर गए। गोलू भैया वहाँ से उन्हें मार के निकले और अपने अड्डे पे पहुँचे। उन्होंने अपने आदमियों को बोला कि पता लगाओ ये हमला किसने हम पे करवाया। तब पता चलता है कि बगल वाले शहर का डॉन शेट्टी ने ये हमला करवाया था, क्योंकि शेट्टी काफ़ी बड़ा डॉन था। उसके अंडर में जिला आता था पूरा, और वो गोलू का नाम उभरता हुआ देखकर बिल्कुल खुश नहीं था और वो गोलू को दबाना चाहता था। गोलू को ये बात जैसे ही पता चलती है, गोलू शेट्टी की पूरी इन्फॉर्मेशन निकालता है, उसकी कमजोरी पता करता है। तब उसे पता चलता है कि शेट्टी की एक कमजोरी है। शेट्टी को देसी मुर्गियाँ बहुत पसंद थी, तो वो देसी मुर्गियों का कॉन्ट्रैक्टर बन के शेट्टी से मिलने जाता है उसके शहर, और अपने साथ कुछ देसी मुर्गे लेके जाता है। एक झूठी बिजनेस डील का धोखा देके गोलू शेट्टी के घर तक पहुंच जाता है और वहां जाकर गोलू शेट्टी को मार देता है। अब गोलू भैया के पास पूरा शहर नहीं, पूरा जिला था जो उनके अंडर में था, क्योंकि शेट्टी के मरने के बाद गोलू भैया का नाम न्यूज़ चैनल, पेपर, हर जगह आ गया कि शहर का नया डॉन आ गया है, जिले का नया डॉन आ गया है। गोलू अब बहुत बेबाक बन चुका था, वो बहुत बड़ा बन चुका था। लेकिन अभी कहानी ख़त्म नहीं होती है। गोलू के जीवन में एक और मोड़ आना बाकी था, और वो क्या मोड़ है ये जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। ये बताएंगे हम आपको नेक्स्ट पार्ट में। अभी के लिए कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।